मिलिए गोवंडी का नाम रोशन करने वाले अम्मार से, जिन्होंने पूरे इंडिया भर में 15वां रैंक लिया है डॉक्टर अब्दुल कलाम जूनियर साइंटिस्ट का। मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं नुक्कड़ न्यूज़। आपको पता होगा कि कैसे गोवंडी पे लगातार जो है इल्ज़ाम लगते गए कि नशा, उसके अलावा गुंडागर्दी और इस तरीके से पूरे ही इलाके में, यानी कि पूरे ही मुंबई भर में गोवंडी का नाम ख़राब था और तमाम तरीके से आरोप लगते थे। लेकिन अभी इसी बीच में हमने कल एक अपडेट चलाई थी, जहां पर कराटे को लेकर के नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर जाकर के जो है कराटे का जो है इंटरनेशनल लेवल पे फर्स्ट प्राइज़ जीत करके आने वाले 2 बच्चे, जिनकी वीडियो हमने चलाई। अब एक और अम्मार नाम के बच्चे से मैं आपको मिलाऊंगा, जो इंटरनेशनल लेवल पे एक प्रोग्राम किया जाता है जहाँ पर डॉक्टर अब्दुल कलाम जूनियर साइंटिस्ट का जो है एग्ज़ाम होता है और उसमें बच्चों को सिलेक्ट किया जाता है जो इंटरनेशनल लेवल पर, यानी कि दुबई, बहरीन, कतर, कुवैत, ऐसी एमिरेट्स वगैरह की कंट्री में, जहाँ पर बच्चों को सिलेक्ट किया जाता है और करीब 3.5 लाख जो बच्चे हैं उसे उतने बच्चे जो है पार्टिसिपेट करते हैं। और पार्टिसिपेट करने के बाद में इसका क्राइटेरिया ऐसा है कि टोटल 25 ही बच्चे जो है सिलेक्ट किए जाते हैं। उस 25 बच्चों में से एक बच्चा जो है गोवंडी का है, जिसने गोवंडी का नाम फिर एक बार जो है सुनहरे जो अल्फाजों में लिखने के लिए कोशिश की है, क्योंकि जिस तरीके से दाग लग रहे हैं उसी तरीके से अब ऐसे बच्चे उभर के आ रहे हैं जो गोवंडी का नाम कहीं ना कहीं रोशन करने और कहे जाने के लिए सामने आ रहा है। मेरे साथ अम्मार है। अम्मार गोवंडी का है और 15वां रैंक इन्होंने लिया है ऑल ओवर वर्ल्ड में, जो प्रोग्राम होता है जहाँ पर डॉक्टर अब्दुल कलाम जूनियर साइंटिस्ट के तौर पर इन्हों सर्टिफिकेट और गोल्ड मेडल, जो एक्चुअल गोल्ड मेडल होता है 24 कैरेट का, उससे नवाजा जाता है। हमारा बहुत स्वागत है। क्या क्या है ये पूरी जो चीज़ें हैं, ये आपका जो प्रोग्राम था कैसे था, क्या होता है, कैसे स्टेजेस है इसके अंदर, कैसे लग रहा है गोवंडी में से कोई बच्चा इस तरीके से इतने बड़े लेवल पे गया? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये एग्ज़ाम इस तरीके से होता है कि 2 ग्रुप्स होते हैं। ग्रुप 1 में 5th, 6th और 7th के स्टूडेंट्स होते हैं और ग्रुप 2 में 8th, 9th और 10th के। अगर हम ग्रुप 1 में हैं तो हमें तीनों क्लास की स्टडी करना पड़ेगा। हमारे ग्रुप में जितने भी स्टैंडर्ड है उस क्लास के, उसमें जितने भी स्टैंडर्ड्स आते हैं उन सभी स्टैंडर्ड की साइंस की बुक हमें कंसेप्ट बेस्ड स्टडी करना पड़ेगा। हमें इस तरीके से स्टडी करना होगा कि जो हम पढ़ रहे हैं उसका कंसेप्ट हम दूसरी जगह अप्लाई कर सके। टोटल 4 फेजेस में इसका एग्ज़ाम होता है। फर्स्ट फेज ऑनलाइन एमसीक्यू टाइप होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप, और दूसरा भी एमसीक्यू होता है मगर इसका डिफ़िकल्टी थोड़ी हार्ड होती है। और जो थर्ड फेज है वो टेलीफोनिक इंटरव्यू होता है। टेलीफोन पे सवाल किए जाते हैं, फ़ोन पर, कॉल पे। और उसके बाद फोर्थ फेज होता है रिटन एग्ज़ाम, और रिटन एग्ज़ाम के बाद फेस टू फेस इंटरव्यू। उसमें हमसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उन क्वेश्चंस को हमें समझाना होगा, एक्सप्लेन करना होगा ब्रीफ में। जी। ये मतलब ये जो प्रोग्राम होता है, कितने बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं और कहाँ कहाँ से, इंडिया के अलावा और कौन सी कंट्री के बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं इसमें? इस एग्ज़ाम में इंडिया के अलावा और भी कंट्रीज से स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं। कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था? इस बार की जो तादाद सामने आ रही है वो 3,30,000 के आसपास है। जी, टोटल स्टूडेंट। सिलेक्शन कितने लोगों का हुआ? सिलेक्शन सिर्फ 25 स्टूडेंट्स का होता है। क्या रैंक आपको मिला? मुझे 15th रैंक मिला। कौन सी कंट्री के लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं? कितनी कंट्री के लोग पार्टिसिपेट करते हैं? इसमें इंडिया को मिलाकर 6 कंट्रीज को 6 कंट्रीज के स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं। सऊदी, दुबई और कुवैत, कतर, ओमान वगैरह। जी। तो जो बाकी के, जो जैसे बता रहे कि 15th रैंक आपका है, बाकी के और जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ऐसे ही जीता है, वो कहाँ कहाँ के हैं? वो भी फर्स्ट प्राइज़ किसने लिया? फर्स्ट प्राइज़ इंडिया के बाहर का है, सऊदी का है। और जो बाकी के जो 24 स्टूडेंट्स हैं वो इंडिया के ही है। टोटल इंडिया के? जी। अच्छा, ये कैसे आपको लगा कि इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए? किसी ने आपको प्रोत्साहित किया था क्या इसके लिए? किसी ने प्रोत्साहित किया होगा तब जा करके आपने इसको किया? जी, इसके लिए मुझे मेरे मम्मी ने अप्रिशिएट किया था। मम्मी ने मुझे आगे बढ़ाया और मतलब जितना भी मेरी गाइडलाइन है वो मेरे मम्मी है। कितनी मेहनत लगी इन तमाम चीज़ों को करने के लिए? इन तमाम चीज़ों को करने के लिए बस थोड़ा डेडिकेशन देना पड़ा। आसपास जो भी डिस्ट्रैक्शन था उन्हें साइड करना पड़ा, सोशल मीडिया वगैरह से दूर होना पड़ा।
और बाकी जो अपन जो स्टडी करते हैं वो अभी जो चल रहा है, बस आंसर याद कर लो और एग्ज़ाम में लिख कर आ जाओ, मार्क्स मिल जाएंगे। तो बस उस पैटर्न को पीछे छोड़कर थोड़ा आगे बढ़ना पड़ा कि जो हम लिख रहे हैं, जो याद कर रहे हैं, वो है क्या एक्चुअल में, उसको समझना पड़ा। तो जैसे अभी इसका जो सर्टिफिकेट वगैरह मिला है या मिलेगा, फैसिलिटेट कभी करेंगे आप लोग को? इसका फेलिसिटेशन परसों होने वाला है, 31 दिसंबर को, 31 जनवरी को, बिदर में शाहीन एकेडमी कर्नाटका। कर्नाटका जाएंगे आप ये सब चीज़ों को लेने? जी। कैसा लग रहा है इतना, मतलब हर्डल्स क्लियर करने के बाद अब जब डिस्ट्रीब्यूशन का टाइम आ गया, प्राइस का टाइम आ गया, अनाउंसमेंट हुआ नाम, कैसा लगा? अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। मतलब थोड़ा और मान लेता तो फर्स्ट प्राइज़ भी कहीं ना कहीं मिल सकता था। ऐसा नहीं लगा कि गोवंडी हमेशा बदनाम नाम रहता है, तो मैंने थोड़ा सा एक अच्छी छवि की कोशिश की है कि बॉम्बे के अंदर गोवंडी है, उसकी एक अच्छी छवि लोगों के बीच में जाएगी? गोवंडी का नाम जो बदनाम है, उसके रिलेटेड तो मतलब जैसे गोवंडी का नाम खराब है, तो आप ने जब पार्टिसिपेट किया तो आपको लगा कि नहीं कि गोवंडी सिर्फ बदनाम नहीं है, यहाँ पे अच्छे लोग भी रहते हैं, ऐसे चीज़ें करने वाले भी रहते हैं, उसके लिए क्या क्या सोचा, कैसे है उसका जवाब? यहाँ पर अच्छे लोग भी है, बस जो दिख रहा है वो सिर्फ बुराई दिख रही है बाहर से। अच्छे लोग भी है यहाँ। ऐसे एज अ स्टूडेंट, एक स्टूडेंट है आप, एज अ स्टूडेंट क्या लोगों को, स्टूडेंट्स को मैसेज देंगे? मैं स्टूडेंट्स को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो 10th के बाद ड्रॉप आउट ले लेते हैं या 12th के बाद, और काम धंधे पे लग जाते हैं, दुकान वगैरह पे। तो और उनका रीज़न क्या रहता है, अगर उनसे बोलेंगे आगे पढ़ो, तो उनका रीज़न सबसे पहले ये रहता है कि अभी दुकान पे काम करने से पैसा आ रहा है, तू दे 3,000 रुपये महीना, मैं पढ़ता हूँ आगे। तो वो उनको सबसे पहले तो प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिला, और जितना गाइडेंस मिला ना, उस पर भी सही से अमल नहीं किया, इसलिए उनको कुछ रिजल्ट नहीं मिला। और जो अर्निंग है वो 12th के बाद एक्चुअल में स्टार्ट होती है, पढ़ाई से अगर सही तरीके से करेंगे तो। और वहाँ पे 3,000 नहीं, वहाँ पे 3 लाख रुपए भी अगर अपन पर मंथ इजीली कमा सकते हैं, अगर सही तरीके से अपन ने गाइडेंस पे अमल किए। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, पहले पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, पहले पैसे की तरफ? पहले पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, और अगर हालात भी होते हैं बहुत सारे लोगों पर कि अब्बू नहीं है वगैरह वगैरह, तो हमें घर आपके के। अब्बू है? नहीं, मेरे अभी अब्बू का इंतकाल हो चुका है। अब्बू का इंतकाल हो गया, उसके बाद भी ये सब चीज़ें आप कर रहे थे? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप ऐसे लोग को क्या बोलेंगे जो बहाना बनाते हैं कि अरे मेरे अब्बू नहीं है, या हमारी फाइनेंशियल स्थिति हालत ठीक नहीं है, लेकिन पढ़ाई नहीं करते, पढ़ाई को ड्रॉप आउट ले लेते हैं स्कूल कॉलेज से, उनके लिए कैसे मैसेज देंगे, क्या बोलेंगे उनको? ये तो बहाना ही है, मतलब इसके साथ भी हम कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, अगर जज्बा है तो हो सकता है इंशाल्लाह। और अगर हम आगे बढ़ेंगे तो अल्लाह की मदद भी आती है साथ में। कल हम लोगों ने एक इंटरव्यू किया कि 2 स्टूडेंट गोवंडी के, जिन्होंने इंडिया से बाहर जाकर के, यानी इंटरनेशनल लेवल पे जाकर के कराटे खेला और फर्स्ट प्राइज़ लेके आया। फर्स्ट प्राइज़ मतलब इंडिया को फर्स्ट प्राइज़ मिला है, वो भी इंडिया के बच्चे थे। उसके बाद मैं आप सेकंड इंटरव्यू आपका कर रहा हूँ, जो आप पूरे इंटरनेशनल लेवल पे आपने भी जाकर के ये जूनियर साइंटिस्ट का जो आपको अवार्ड मिला है, प्राइज़ मिला है, कैसे देखते हैं कि कैसे अब दिन ब दिन ऐसे लोगों को देखते हुए क्या मैसेज देंगे, कैसे महसूस करते हैं? इसमें सबसे पहले तो हमें सबसे दोस्तों की सोहबत से दूर होना है, दोस्तों से दूर नहीं हो जाना है, हमें सोहबत अच्छी चुननी है। मतलब जो खराब तरफ है, या तो उसको अपनी अच्छी की तरफ वो बुलाना। भी गोवंडी के ही थे, उन्होंने भी इंटरनेशनल लेवल पे जाकर के फर्स्ट प्राइज़ लेकर के आया है, उसका यूट्यूब पे भी वीडियो है हमारे। माशाल्लाह, ये तो बहुत बड़ी बात है कि गोवंडी के बच्चों ने इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया को फर्स्ट प्राइज दिलाया। वो भी गोवंडी के बच्चे हैं। जी। तो मैं ये देखता हूँ कि उन्होंने अपना जो भी वो कर रहे थे कराटे वगैरह, तो उस पर उन्होंने फोकस से स्टडी किए, मतलब फोकस दिए उस चीज़ पे डेडिकेशन से, वो डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए, तो वो ये कर पाए। अगर हम भी जो कर रहे हैं उस पर अगर फोकस से रहेंगे, डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, इधर उधर नहीं जाएंगे, तो इंशाल्लाह हम भी कामयाब हो सकते हैं, सक्सेस मिल सकती है। किसको लगता है कि सबसे ज़्यादा बड़ा हाथ किसका है इस कामयाबी के पीछे? कौन सबसे ज़्यादा मेहनत किया आपके साथ मिल करके? सबसे बड़ा हाथ तो मेरे अम्मी का है। पापा तो आपके है नहीं ना, डेथ हो गई थी। हाँ, डैडी का इंतकाल हो गया, और सबसे बड़ा हाथ तो मम्मी का ही है। क्या बोलेंगे लोगों से, स्टूडेंट से,
यहाँ के गोवंडी के रहवासी जो गोवंडी को नेगेटिव सोचते हैं पूरे इंडिया भर में, अब कहिए पूरे मुंबई भर में, उन तमाम लोगों से क्या बोलेंगे? गोवंडी को जो लोग, मैं भी जब बाहर जाता हूँ तो गोवंडी से देख के बोल के मतलब ऐसा हिकारत भरी नज़रों से देखते हैं, और उस टाइम बहुत बुरा लगता है कि मतलब हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ के लोगों को, और वो इस उस एरिया को बहुत बुरी नज़र से देखा जाता है। गोवंडी का है, इससे दूर रहो, गोवंडी का है, हाँ कोई बात नहीं, मतलब वो एक अलग ही उसका वो बन चुका है नज़रिया देखने का। तो यहाँ पर गोवंडी में सिर्फ बुरे ही लोग नहीं है, यहाँ पर अच्छे लोग भी है, और गोवंडी से इंशाल्लाह आगे डेवलपमेंट में बहुत बड़ा हाथ होगा, और इंशाल्लाह एजुकेशन में बहुत ज़्यादा आगे जाएगा गोवंडी इंशाल्लाह। और आप जैसे लोग जो मेहनत कर रहे हैं गोवंडी पर, उनके अगर आप लोग इसी तरह बने रहे तो इंशाल्लाह बहुत आगे जाएगा गोवंडी। तो ये अम्मार थे, जो इंटरनेशनल लेवल पर एक प्रोग्राम होता है जहाँ पर डॉक्टर अब्दुल कलाम जूनियर साइंटिस्ट का सिलेक्शन किया जाता है इस तरीके से, और अलग अलग प्रोसेसेस होते हैं। उस बीच में 3,30,000 से ज़्यादा बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें से जो है अम्मार, जो गोवंडी के ही रहने वाले हैं, इन्होंने 15वां रैंक लिया है, और 31 तारीख को इनका जो है फैसिलिटेट इनको करेंगे, यानी कि इनको जो सम्मानित किया जाता है अचीवर्स को, विनर्स को, तो वो सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा इसके दो, जो एक दिन पहले हमने एक वीडियो चलाई थी, जैसे गोवंडी के अंदर 2 बच्चे ऐसे थे जो नेपाल जा करके, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे कराटे चैम्पियनशिप थी, और वो जीत करके, वो भी फर्स्ट प्राइज़ लेकर के गोवंडी पहुँचे। जो गोवंडी के बच्चे थे वो इंटरनेशनल लेवल पे खेल करके पहला प्राइज़ लेकर के मुंबई आते हैं। और दूसरा ये अम्मार हमारे साथ है, जो ये प्राइज़ जब जो इन्होंने अभी प्रोग्राम हुआ था, जिसमें टोटल इंटरनेशनल लेवल के ऊपर 25 लोगों को सिलेक्ट करना होता है, उसमें से अम्मार जो है 15th रैंक लेकर के आए, ये भी गोवंडी से। तो ऐसे कई सारे टैलेंट और कई सारे स्टूडेंट्स, ऐसे यूथ इस गोवंडी के अंदर है जो गोवंडी का नाम और रोशन कर रहे हैं, और आने वाले वक्त में ऐसे ही कई सारे सितारे जो है गोवंडी से उभर करके आएंगे। तो जो लोग गोवंडी के बारे में बातें करते हैं नशे को लेकर के, हालांकि नशा और तमाम चीज़ें हैं, लेकिन हर जगह पर ऐसे लोग होते हैं जहाँ पर कुछ नेगेटिव छवि क्रिएट करते हैं, कुछ पॉजिटिव छवि क्रिएट करते हैं। तो ये उन लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, ये ऐसे लोग हैं जो बाहर जाकर भी गोवंडी के नाम को रोशन करने के लिए लगातार कोशिश और प्रयास करते हैं, और रिज़ल्ट इस तरीके से अम्मार के सामने जो अभी आया है उस तरीके से रिज़ल्ट आता है। तो फ़िलहाल ये अपडेट थी। इस तरीके के और जो स्टूडेंट्स हैं, या फिर यहाँ पर जो ऐसे लोग हैं जो नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे जाकर के खेलते हैं और प्राइज़ लेकर के आते हैं, वो ज़रूर हमारे से संपर्क करके हमारे कैमरे पे हमसे बात कर सकें, ताकि तमाम मुंबई और जो लोग हमारे चैनल पे सब्सक्राइब है या जो हमें देखते हैं, उनको दिखा सके कि गोवंडी के अंदर कितना टैलेंट भरा हुआ है। मैं आमिर खान, नुक्कड़ न्यूज़, गोवंडी।